हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक चंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एसएससी क्लासेस। तो आपको पता है पॉलिटी की सीरीज चल रही थी टॉप 100 क्वेश्चंस की। उसमें हमने 3 पार्ट कर लिए हैं, चौथा पार्ट है। उन 3 पार्ट में मैंने 30 क्वेश्चन कराए हैं और 30 क्वेश्चन के बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। ये चौथा पार्ट है, इसमें मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं और 20 क्वेश्चन के साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन करके ये लगभग 70-80 क्वेश्चन बन जाएंगे। जब कभी भी आप वनडे एग्जाम देने जाएँ, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। आप ये टॉप 100 क्वेश्चन ज़रूर करके जाएँ, जिससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे और जो वीडियो बनाई जाएंगी ऐसी वो आपको मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति होती क्या है? जब कभी भी प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं, किसके? प्रेसिडेंट के। जब कभी भी प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं तब हम इस पद्धति को लागू करते हैं। इस पद्धति में होता क्या है, जितने भी मेंबर होते हैं उन मेंबर का एक क्रम से वोट दिया जाता है। जैसे टॉप पे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, एक सीरीज चुन लिया जाता है। जैसे ए पे हम किसको रखना चाहें, बी पे किसको, सी के किसको, डी पे किसको। तो इससे होगा क्या, जितने भी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं उस चुनाव में, जो कैंडिडेट्स होते हैं उन सबको चुनना पड़ता है हमें। फिर जो भी टॉप पे आएगा, जितने भी वोट टॉप वाले को जितने ज़्यादा मिलेंगे उसको ही चुन लिया जाएगा, वही प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी है वो सही हो जाएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड और बात जान लेते हैं। जैसे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 और 52 के बाद जो महाभियोग चलाया जाता है प्रेसिडेंट पे, वो चलाया जाता है आर्टिकल 61। तो ये जो मैं एडिशनल पॉइंट्स बताता जाऊँ उनको नोट डाउन करते जाएं, और या फिर 2 बार इस वीडियो को देख लें, आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी। यूपीएससी के जो भी सदस्य हैं वो कौन चुनते हैं? सबसे पहली बात, ये चुनने की जो भी पावर है वो प्रेसिडेंट के पास में है। प्रेसिडेंट की सलाह पे ही चुने जाते हैं जो भी चुने जाते हैं। उसमें प्रधानमंत्री भी होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट आंसर होगा इसका। और यूपीएससी कौन से आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 362। 362 के तहत आर्टिकल मतलब यूपीएससी आता है और राष्ट्रपति उनके मेंबर्स को चुनता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा देख लेंगे। राज्यसभा और लोकसभा आर्टिकल 79 और 80, ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 79 और 80। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन से का मतलब ये कभी भी भंग नहीं होता है, मतलब इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। होता क्या है, हर 2 साल बाद, हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर, जो भी 1/3 मेंबर हैं इसके, वो रिटायर हो जाते हैं। फिर उनकी जगह 1/3 मेंबर का फिर से चुनाव हो जाता है, वो फिर आ जाते हैं। इसी तरीके से ये कभी भी भंग नहीं होता। हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर निकलते जाते हैं। तो इसकी अवधि कितने साल की हो जाएगी? 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद निकलेंगे, तो 6 साल में एक मेंबर का कार्यकाल रहता है 6 साल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? जब कभी भी प्रेसिडेंट राष्ट्रीय आपात, पहले राष्ट्रीय आपात सुन लीजिए। राष्ट्रीय आपात होता क्या है, आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। राष्ट्रीय आपात जब लगता है, किसकी वजह से लगता है? 2 चीज़ें होती हैं राष्ट्रीय आपात लगने के लिए। एक तो सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, और एक होता है आंतरिक गड़बड़ी, आंतरिक गड़बड़ी, आंतरिक गड़बड़ी बोल सकते हैं, या बाह्य आक्रमण, कोई भी बाह्य आक्रमण कर दे। ये 3 चीज़ों के थ्रू लगेगा। कौन से आर्टिकल के तहत? 352 के तहत। अब तक कितनी बार लग चुका है? अब तक 3 बार लग चुका है। कब कब लग चुका है? जब इंडिया का और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तब लगा था एक बार। इंडिया और पाकिस्तान का हुआ था 1971, तब लगा था। और एक लगा था जब 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब लगा था। 3 बार लग चुका है, ये ध्यान रखेंगे। तो अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा था, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक
सदन द्वारा हो जाना चाहिए। तो संसद में 2 सदस्य हैं, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए उसका अनुमोदन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो भी एडिशनल पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित करता है? राष्ट्रीय आपात स्थिति मैंने बताया आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित होती है। 3 तरीके की स्थितियां होती हैं, एक आर्टिकल 352, एक आर्टिकल 356, एक आर्टिकल 360। तीनों के बारे में जानेंगे। जैसे एक 356 ये रहा, 360 ये रहा। इसका जो आंसर है वो 352 है। 356 के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है 356 के अकॉर्डिंग, और 360 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो तीनों आपको याद रखने हैं। 352 राष्ट्रीय आपात की स्थिति, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। ये तीनों आपको याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। किसके द्वारा चलाया जा सकता है? तो सबसे पहली बात, संसद के द्वारा चलाया जा सकता है। संसद में कितने सदन? राज्यसभा और लोकसभा। दोनों सदन से, किसी भी सदन से हम शुरुआत कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं? आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के तहत स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? किसी भी सदन से, लोकसभा से या राज्यसभा से। और स्टार्ट करने से 14 दिन पहले, कितने दिन पहले? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा कि हम ये कर रहे हैं। तो आर्टिकल 61 के तहत लगाते हैं, संसद लगाएगी, किसी भी सदन से लगाते हैं। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, ये पिछले वाला क्वेश्चन था राष्ट्रपति से रिलेटेड, ये उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आ गया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पे अभियोग चलाना है। तो उपराष्ट्रपति बैठता कहाँ पे? उपराष्ट्रपति कहाँ बैठता है? मैंने जैसे बताया था पहले, और बात सुन लीजिए। जैसे प्रेसिडेंट का आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट का। और महाभियोग कौन से आर्टिकल के तहत चलता है? प्रेसिडेंट में 61 के तहत। इसी तरीके से हम उपराष्ट्रपति का देखेंगे। उपराष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है 63। और कौन से आर्टिकल के तहत इस पर अभियोग चलता है? आर्टिकल 67 के तहत अभियोग चलता है। बैठता कहाँ पे? जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है वो पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। कहाँ का? राज्यसभा का। तो इसीलिए जब हम इस पर अभियोग स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो राज्यसभा से। राज्यसभा पहला सदन होता है जहाँ से स्टार्ट किया जाता है। इसके लिए भी 14 दिन पहले बताना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। मैंने क्या कहा था? उपराष्ट्रपति बैठता कहाँ पे? राज्यसभा में। राज्यसभा में बैठता है तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। कहाँ का? राज्यसभा का। लोकसभा का स्पीकर होता है। योजना आयोग अलग चीज है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो सबसे पहली बात, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए राष्ट्रपति नामित करता है। राज्यसभा के लिए 12 नामित करता है, जबकि लोकसभा के लिए 2। अब ये लोकसभा के जो 2 नामित होते थे वो नहीं होते, ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन 2 नामित नहीं होते। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कितने लोगों को नामित करता था? 12 और 2 14 लोग। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर स्थायी रूप से कौन काम करता है? जब मान लो प्रेसिडेंट भी नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं है, तो उस समय पे इनका काम कौन देखता है? जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो राष्ट्रपति के तौर पे काम करते हैं अस्थायी रूप से। अब वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं कौन? एन.बी. रमन्ना। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सांविधानिक निकाय या संस्था है? सांविधानिक निकाय या संस्था से मतलब होता है जिसका वर्णन संविधान में हो, और गैर संवैधानिक का मतलब होता है जिसका वर्णन संविधान में ना हो। तो इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा निकाय है जिसका वर्णन संविधान में है? तो सबसे पहले वित्त आयोग। वित्त आयोग का वर्णन है आर्टिकल 280 के तहत। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में दे रखा है
पहला वित्त आयोग 1951 में बना था, जो कि केसी नियोगी की अध्यक्षता में बना था, केसी नियोगी की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? वित्त आयोग। बाकी के राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, ये दोनों का वर्णन संविधान में नहीं दे रखा, जिनको हम गैर संवैधानिक बोलते हैं। एक होता असंवैधानिक। देखो दोनों में अंतर समझ लेना। असंवैधानिक का मतलब संविधान के खिलाफ, और गैर संवैधानिक का मतलब जिसका वर्णन संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? सर्वोच्च कमांडर इन चीफ का मतलब क्या है? 3 तरीके की सेनाएं होती हैं। एक तो होती है आर्मी, एक होती है नेवी, एक होती है एयरफोर्स। इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सर्वोच्च कमांडर होता है। अब इन प्रेसिडेंट सर्वोच्च कमांडर जो होता है, इनसे नीचे एक और पद बना दिया है, सीडीएस। सीडीएस मतलब चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, चीफ डिफेंस स्टाफ, जो कि वर्तमान में कौन है? बिपिन रावत। कौन है? बिपिन रावत। आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? देखो संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा आर्टिकल 79 और 80, इनकी संयुक्त बैठक बनानी है। देखो लोकसभा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। लोकसभा की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है वो वाइस प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। जब कभी भी प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सांसद होते हैं, मतलब एमपी होते हैं, उन दोनों की संयुक्त बैठक बुलाना चाहे तो आर्टिकल 108 के तहत, कौन से? आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है। लेकिन इसकी जो अध्यक्ष कौन होंगे? अध्यक्षता इसके लोकसभा का स्पीकर करेगा। लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेगा। बात समझ में आ गई? मैंने बता दिया कि आर्टिकल 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष। भाई पहला ही आंसर है इसका। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के जो भी एमपी होते हैं वो मिलके चुनते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। बाकी का भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, वो भी भारत की राष्ट्रपति चुनता है। वायुसेना अध्यक्ष, एयरफोर्स का जो भी हेड होगा वो भी प्रेसिडेंट चुनता है। थल सेना अध्यक्ष, तो ये दोनों मतलब वायुसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष दोनों को ही राष्ट्रपति चुनता है, और मुख्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति चुनता है। जो राष्ट्रपति नहीं चुनता है वो कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनते हैं? लोकसभा के जो भी एमपीज लोग होते हैं। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान? देखो मैंने बताया था, अभी दोबारा बता देता हूँ कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, इन 3 प्रकार से हम आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। ये राष्ट्रीय आपात जो 3 बार लग चुका है, 1962, 1971, 1975, जबकि वित्तीय आपात हमारे यहाँ नहीं लगा, और राष्ट्रपति शासन तो लगता रहता है। ठीक है भाई, तो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। आगे चलते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? त्यागपत्र का मतलब होता है अपना काम छोड़ के, मतलब अपने पद से इस्तीफा देना। अपने पद का जो इस्तीफा देगा वो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो किसको देता है? उपाध्यक्ष को। किसको देता है? उपाध्यक्ष। मैं 3-4 बताऊंगा, आपको याद रखना है। देखो एक होता है प्रेसिडेंट और एक होता है वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है अपना, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है। तो दोनों एक दूसरे को देते हैं अपना त्यागपत्र। और बाकी के ये प्रेसिडेंट की बात कर, वो पीएम की बात कर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। और एक सीजेआई है, सीजेआई भी अपना त्यागपत्र किसको देता है? प्रेसिडेंट। तो पीएम भी प्रेसिडेंट को त्यागपत्र देता है, सीजेआई भी प्रेसिडेंट को त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति भी प्रेसिडेंट को देता है, लेकिन प्रेसिडेंट किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। लोकसभा अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? अभी मैंने बताया, उपराष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? देखो अध्यादेश की शक्ति होती क्या है?
सबसे पहले आर्टिकल जान लेते हैं। आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट जब संसद काम न कर रही हो, संसद का लोकसभा या राज्यसभा दोनों ही संसद के जो सदन है वो बंद हो, तो राष्ट्रपति के पास पावर है, वो आर्टिकल 123 के तहत अपना कानून बना सकती है। अब राष्ट्रपति कानून बना सकता है, लेकिन उस कानून की वैधता कितने महीने के लिए रहेगी? 6 महीने के लिए। 6 मंथ प्लस 6 वीक, 6 मंथ प्लस 6 वीक रहेगी। 6 मंथ प्लस 6 वीक्स के भीतर दोनों सदन से इसे पारित कराना पड़ेगा, तब ये कानून मान्य होगा, अदरवाइज इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? मैंने अभी बताया था, जब कभी भी लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग होती है आर्टिकल 108 के तहत, तो इसकी जो मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष, वही इस मीटिंग की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने 20 क्वेश्चन लेने की कोशिश करी थी और 20 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको देने की कोशिश करी थी। इसी तरीके से और भी वीडियोज आएंगी, टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे। उन टॉप 100 क्वेश्चन में मैं जब कभी भी एक्सप्लेनेशन दूंगा तो वो टॉप 100 से बन के 500 400 के आसपास बन जाएंगे, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। जो कि क्या है? मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। इसी में से अगर आप ये टॉप 100 क्वेश्चन देख गए तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।